जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त जानकारी दूंगा और ये जानकारी जुड़ी है DADR 50% मर्ज को लेकर। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन समझाए थे DADR 50% मर्ज को लेकर। उसी वीडियो में बहुत से पेंशनर ने कमेंट किया था, तो उसके जवाब भी मैं इस वीडियो में दूंगा। और भी दोस्तों, मैं आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन समझाऊंगा DADR 50% मर्ज को लेकर कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या कहती है, कब वो मर्ज कर सकती है DADR 50%, और अगर मर्ज होता है तो क्या वाकई में आपको एक्चुअल में फायदा होगा। इससे मैं आपको एक एग्जांपल भी समझाऊंगा किसी एक रैंक का लेकर। और भी दोस्तों, बहुत सी चीजें हैं DADR 50% मर्ज को लेकर, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका DADR 50% मर्ज होकर आपको क्या फायदा मिलेगा, तो ये वीडियो आप जरूर देखें। और रूल्स रेगुलेशन समझने के लिए आप ये वीडियो जरूर देखें और इस वीडियो को आप अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि तथ्यों के आधार पर, सही जानकारी के आधार पर आपको सारी जानकारी मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से, इन वीडियो के माध्यम से। तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 50% DA मर्ज पर सवाल जवाब। आप अपने कंफ्यूजन दूर करें, जो भी कंफ्यूजन आपके मन में आ रहे हैं 50% DADR मर्ज को लेकर। क्या जनवरी 2024 से DA 50% मर्ज होगा? बहुत से पेंशनर्स के मन में सवाल है कि जो DADR है वो मार्च में, अप्रैल में, जून में, जुलाई में ही क्यों मर्ज किया जाए 50%। जनवरी 2024 से DA 50% मर्ज किया जाए, ऐसे बहुत से पेंशनर का कहना है। दोस्तों, आपको पता है जनवरी 2024 से पहले ही DA 50% चल रहा है और उसकी आप पेंशन भी ले रहे हैं। कई पेंशनर्स को, बहुत से पेंशनर्स को जनवरी, फरवरी, मार्च तक का एरियर भी मिला हुआ है, 46 से 50% DADR का। तो दोस्तों, DA सिर्फ अभी 50% ही है, तो जनवरी से आपका DADR 50% मर्ज नहीं होगा, क्योंकि अभी सिर्फ 50% ही है। अगर जनवरी से ही वो मर्ज कर देंगे तो दोस्तों फिर वो 50% DADR आपका जीरो हो जाएगा, अगर जनवरी से वो एक्चुअल फायदा दे। तो इस वजह से जब DADR क्रॉस होगा 50% से, वो आगे बढ़ेगा, तो आगे जाकर किसी भी महीने में DADR मर्ज हो सकता है। तो दोस्तों, जनवरी 24 से आपका DADR 50% मर्ज नहीं हो पाएगा। रिटायरमेंट जो ग्रेजुटी है, उसका जो बेनिफिट है, बढ़ा हुआ बेनिफिट, वो आपको जनवरी 2024 से ही देखने को मिलेगा, उसका जो बेनिफिट है। लेकिन जो मर्जिंग की कंडीशन है, वो आगे जाकर ही आपका कहीं मर्ज हो सकता है, जब DADR 50% से क्रॉस करेगा। सरकार DA को 50% से थोड़ा और आगे बढ़ाकर फिर मर्ज कर सकती है, जैसे 54% जुलाई 2024 से। फिर दोस्तों, जो 4% का फायदा है वो आपको देखने को मिल जाएगा आपकी बेसिक पेंशन पे। जी हां दोस्तों, कंडीशन भी यही कहती है, जो पॉलिसी है वो भी यही कहती है कि जब आपका DADR 50% से ऊपर पहुंचे, जैसे 54%, 55%, 56%, तब आपका बीच में कहीं जाकर आपका DADR मर्ज किया जाए 50%। और जो डिफरेंस है, यानी 50% का और बड़े हुए DADR का, जो 50 से आगे बढ़ेगा, तो उस डिफरेंस को आपकी बेसिक पेंशन में जोड़ दिया जाए फायदे के लिए। तो ये कंडीशन है। अब दोस्तों, अगली जानकारी, फिफ्थ CPC में 1/1/2004 से DA 61% था। जी हां दोस्तों, ये पहले की पॉलिसी में आपको बता रहा हूं। फिफ्थ CPC में 1/1/2004 से 61% DA था, जो मार्च 2004 तक 61% चला। जी हां दोस्तों, जनवरी 2004 से 61% था, जो मार्च तक कंटिन्यू चला। कितना? 61%। अप्रैल में जाकर 50% को मर्ज कर दिया गया, अप्रैल में जाकर, और 11% का मर्जिंग का बेनिफिट दे दिया गया पेंशनर को। जी हां दोस्तों, अब आपने देखा उस टाइम क्या था, DA क्रॉस कर गया था 50% से आगे,
61% चल रहा था। तो भारत सरकार ने क्या किया, 61% जैसे ही पहुंचा, 1-2 महीने 61% चलाया, फिर अप्रैल में जाकर 50% मर्ज कर दिया। डायरेक्ट 50 पहुंचने पर उसे मर्ज नहीं करा गवर्नमेंट ने। जब क्रॉस कर गया 50% तभी 50% मर्ज किया, ताकि जो डिफरेंस अमाउंट है उसे एडजस्ट किया जा सके आपकी बेसिक पेंशन पे। तो ये एक रूल है मर्जिंग का, भले ये 5th सीपीसी का रूल हो, लेकिन ये एक्चुअल में मर्जिंग का रूल है। इसी के अनुसार बेनिफिट दिया जा सकता है। फिर दोस्तों अगला पॉइंट, डीए मर्ज का एक्चुअल फायदा देखिए कैसे मिलेगा पेंशन पे। जी हां दोस्तों, अब मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं, एक रैंक का लेकर, नायक की रैंक का लेकर, कि अगर 50% मर्ज किया जाए तो एक्चुअल में फायदा होगा या नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे नायक की बेसिक पेंशन है 20,107, अब इसका 50% करेंगे तो आता है 10,054 रुपए। तो यानी 20,107 प्लस 10,054 तो आता है यहां पे 30,161। दोस्तों अभी मैंने मर्ज नहीं किया, अभी सिर्फ मैंने पेंशन निकाली है 50% डीएडीआर लगा के एक नायक की पेंशन पे। तो 20,107 और इसका 50% 10,054 टोटल कर देंगे दोनों को तो एक पेंशन आ जाएगी 30,161। ये अभी मैंने मर्ज नहीं किया, फिर बता रहा हूं आपको, सिर्फ अभी एक पेंशन निकाली है, सिर्फ एक पेंशन निकाली है एक नायक की, जो एक्चुअल में वो ले भी रहा है। अगर इसमें से हम कम्यूटेशन माइनस नहीं करते, सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो ये पेंशन आ गई। अब दोस्तों मर्ज का सही नियम क्या है, एक्चुअल में मर्जिंग कहते किसे हैं जिससे आपको फायदा पहुंचे। दोस्तों जब डीएडीआर 50% क्रॉस करता है, जब 50% से आगे बढ़ता है, जैसे 52, 53, 54, 55, तब एक्चुअल में उसे मर्ज किया जाना चाहिए एज पर रूल। तो दोस्तों जब आगे डीएडीआर 50% से क्रॉस करेगा, जैसे 52, 53, 54, तब 50 को मर्ज किया जाए और डिफरेंस को आपकी बेसिक पेंशन में ऐड किया जाए। जैसे बेसिक पेंशन 20,107 नायक की, उसका 50% हमने कर दिया 10,054, तो 20,107 प्लस 10,054 तो एक पेंशन आती है 30,161। अब दोस्तों रूल क्या कहता है, इफ 50% क्रॉस डीए विल बी मर्ज इनटू बेसिक पे। यानी जुलाई 2024 से आपका डीएडीआर अगर 54% होता है, जैसा आपको पता है अभी आंकड़े हमें नहीं मिले, लेकिन गवर्नमेंट यहां पे क्या करेगी कि आपका डीएडीआर वो थोड़ा आगे बढ़ाएगी। जैसे जुलाई से कर दिया यहां पे 54%, मान लेते हैं 4% बढ़ा दिया, तो एक्चुअल में जो डिफरेंस आएगा यानी 54% और 50% का, यानी 4% का, तो ये 4% आपकी बेसिक में आगे इंक्लूड हो जाएगा। तो ये होगा एक्चुअल में डीए मर्जिंग का फायदा। अब जैसे 30,161 आपकी पेंशन निकली थी 50% डीएडीआर करके, तो क्या हुआ, डिफरेंस कितना आया, 54% और 50% का 4%, तो 4% यहां पे इंक्लूड कर दिया, 30,161 का कर दिया 4%, तो 30,161 प्लस 1,207, तो एक्चुअल में जो आपको फायदा मिला वो मिला 1,207 रुपए का, डीए मर्जिंग का ये फायदा होगा आपको 1,207 रुपए का। तो 31,368 ये आपकी पेंशन होगी, तो आपको फायदा मिलेगा सिर्फ 1,207 रुपए का डीए मर्जिंग पे, अगर 4% उसमें इंक्लूड करते हैं डिफरेंस को, तो सिर्फ 1,207 रुपए का यहां पे फायदा। तो इस तरीके से ये कंडीशन काम करेगी। जैसा आपको पता है अभी आंकड़े भी नहीं आ रहे फरवरी के, मार्च के, गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग हो सकती है वो तो आगे समय ही बताएगा, लेकिन एक्चुअल में मैंने आपको रूल समझा दिया कि मर्जिंग का रूल ये है कि जब डीएडीआर को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, 54%, 5% जितना भी बढ़े, उसके बाद 50% को मर्ज कर दिया, और जो फिर डिफरेंस है यानी 50% का और बढ़े हुए डीएडीआर का, उसी के डिफरेंस को फिर आपकी बेसिक पेंशन पे ऐड कर देगा। तो एक्चुअल में फायदा वही है डीए मर्जिंग का। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि अभी फिलहाल गवर्नमेंट डीएडीआर मर्ज कर दे 50%, दोस्तों अगर अभी मर्ज भी कर देगी तो डीएडीआर तो आपका 0% हो जाएगा, और फिर उस 0% से आगे बढ़ाना पड़ेगा गवर्नमेंट को फायदा देने के लिए। अब ऐसा तो नहीं है कि आपका सीधा सा मर्ज कर दिया और सीधा सा आपको फायदा मिलने लगेगा, आपकी बेसिक चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। डीएडीआर मर्जिंग का एक्चुअल फायदा तभी होगा कि आपका 50% मर्ज कर दिया और उसके बाद जो आपका डीएडीआर बढ़ा और जो डिफरेंस अमाउंट है
वो आपकी पेंशन पे जोड़ दिया। वो है एक्चुअल फायदा डीए मर्जिंग का। तो अभी तो 50% से आगे क्रॉस करा नहीं है, सिर्फ अभी 50% ही है। तो दोस्तों क्या फायदा फिर आपको मिल पाएगा? तो इसलिए 50% से थोड़ा वो आगे पहुंचे, डीएडीआर आगे पहुंचाया जाए, फिर 50% को मर्ज किया जा सकता है। अब दोस्तों इसमें दो कंडीशन है जो गवर्नमेंट यहां पे अप्लाई कर सकती है। गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन है, डीए को 50% से आगे बढ़ाकर जुलाई 2024 के बाद डीए को 50% मर्ज कर दे। एक तो ये ऑप्शन है कि अभी फिलहाल वो डीएडीआर आगे बढ़ाए, 50% से क्रॉस करे आगे, और फिर जो डिफरेंस आएगा 50% का और आगे बढ़ने वाले डीए का, उसको फिर आपकी बेसिक पेंशन पे ऐड कर दे, यानी आगे जाकर वो 50% मर्ज कर दे। तो एक तो ये ऑप्शन है, क्योंकि जुलाई 2024 से भी हमें पता लगेगा कि कितना परसेंट गवर्नमेंट डीएडीआर बढ़ा रही है। फिर दोस्तों दूसरा ऑप्शन क्या है, 31/12/2025 तक डीए चलता रहे। जी हाँ दोस्तों, 31/12/2025 तक आपका डीएडीआर बढ़े, जैसे 54%, 58%, 61%, यानी जितना भी बढ़े 31/12/2025 तक, और फिर 1/1/2026 से आपका डीएडीआर जीरो कर दे और सीधा सा एक नया पे कमीशन दे दे। एक ये तरीका भी गवर्नमेंट अप्लाई कर सकती है कि आपका आगे जाकर एक नया पे कमीशन दे दे और आपका डीएडीआर वो जीरो कर दे। क्योंकि दोस्तों अभी ज्यादा आपका डीएडीआर बड़ा नहीं है, सिर्फ अभी 50% ही हुआ है। ये तो हम अपनी पेंशन थोड़ी सी बढ़ाने को लेकर हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा डीएडीआर मर्ज हो जाए, लेकिन एक्चुअल में अगर मैं आपको कंडीशन समझाऊं रूल्स की, तो अभी हमारा डीएडीआर इतना बड़ा नहीं है, सिर्फ अभी 50% ही हुआ है, अभी 50 क्रॉस भी नहीं करा है। पहले अगर आप पे कमीशन की रिपोर्ट उठा के देखें या फिर डीएडीआर की रिपोर्ट उठा के देखें, तो डीए आपका 119%, 80%, 85%, 61%, इतना इतना बड़ा है, 50% को क्रॉस किया है, तभी कुछ किया है गवर्नमेंट ने। तो अभी सिर्फ अभी हम देखें कि गवर्नमेंट कर क्या रही है, क्या करना वो चाहती है। पॉसिबिलिटी बहुत है, आपको चीजें बहुत समझने को मिलेंगी, लेकिन उसके पीछे गहराई कितनी है वो समझना बहुत जरूरी है। और जो गहराई है पीछे की, वो आपको सिर्फ इसी चैनल के माध्यम से पता लगती है। जो पीछे की गहराई है कि गवर्नमेंट के जो पीछे के कागज हैं कि किस बेस पर वो अंदर जाकर काम कर सकती है, तो वो चीजें आपको सिर्फ इसी चैनल के माध्यम से समझाई जाती है, ताकि आपको बिल्कुल डीप नॉलेज मिले, पेंशन के अंदर की जानकारी मिले। खाली बाहर बाहर से हम चीजें आपको नहीं समझाते हैं, सिर्फ अंदर जाकर, अंदर घुसकर उन चीजों को निकालते हैं, तब आपको समझाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।